बेबी बर्तन नहीं धोए आज, सारे जूठे पड़े हैं, सुबह धोगी? अच्छा सुनो ना बेबी, फ्रिज में से जाके जरा एक ठंडे पानी की बोतल ले आओ ना, रात को मेरी नींद खुल जाती है, फिर गला सूखता है यार मेरा, एकदम से उठ के जाया नहीं जाता अंधेरे में मुझसे। जाओ ले आओ। और कुछ ला दूं महाराज? पैर दबा दूं? हाथ से पंखा कर दूं? क्या हुआ यार, तुम आधी रात को भी इतना चिड़ी हुई क्यों रहती हो? हाँ मैं चिड़ी हुई रहती हूँ, मैं सुबह से शाम चिड़ी हुई रहती हूँ, अब मैं जिंदगी भर चिड़ी हुई रहूंगी। तुम मेरा नाम कश्मीरा से चिड़मीरा रख दो। अगर दिमाग मत खराब करो यार बेबी, मैं दिन भर स्ट्रेस लेके ऑफिस में काम करके आता हूँ, यहाँ तुम्हारी चिड़न सहन करने के लिए नहीं आता हूँ मैं। ठीक है, मैं खुद जाके ले आऊंगा ठंडा पानी, तुम बैठो यार, आराम करो तुम। देखा देखा तुमने, मैं नाराज हुई तो तुम खुद काम करने लगे, और यही चीज मैं हाँ कर देती तो तुम्हें कोई मेरी फिक्र नहीं है। बेबी क्या है? मुझसे कोई गलती हुई है क्या तो बोलो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं सुधार लूंगा, और अगर तुम्हारे घर वालों के साथ कुछ हुआ है तो फिर तुम उनसे अपना अलग से निपट लो ना यार, बोलो ना क्या हुआ है। रहने दो। रहने दो तो फिर सोने दो, चलो। थक गई हूँ संजू, मैं दिन भर काम कर करके बाई की तरह काम करती रहती हूँ मैं। सुबह उठो, तुम्हारा टिफिन बनाओ, फिर मम्मी के लिए खाना बनाओ, फिर सारा झाड़ू पोछा सब करो। संजू अगर मैं एक दिन इस घर में नहीं रहूँ ना तो सब बिखर जाएगा। संजू मुझे फ्रेश हवा चाहिए प्लीज, मैं थक गई हूँ संजू। बेबी मत रोना यार, फिर मुझे गिल्ट हो रहा है यार। मना लो मुझे। तो लाइट बंद कर दो। तुम और कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए? जान हाजिर है यार। नहीं चाहिए तुम्हारी जान। तो क्या चाहिए? वक्त तुम्हारा। बस ना, ठीक है। कल कश्मीरा मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगा, घर से तुम्हें पिक करूंगा और हम दोनों जाएंगे किसी अच्छी जगह पर डिनर के लिए। वहां पर हम खाएंगे चाइनीज हिंदुस्तानी स्टाइल में, हाथों से। फिर जाएंगे आइसक्रीम पार्लर, वहां पे पिघली हुई आइसक्रीम कपड़ों पे टपका टपका के खाएंगे हम लोग। उसके बाद उन चीठे कपड़ों में हम जाएंगे एक लॉन्ग ड्राइव पर। कौन सी गाड़ी से? ऑटो, 3 व्हीलर। ऑटो में चारों तरफ से हवा आती है, बहुत मजा आता है। और सबसे बेस्ट बात यह है ऑटो की कि ऑटो वाले पीछे मुड़ मुड़ के ज्यादा नहीं देखते। ज्यादा देखते हैं तो देखने दो। पर एक शर्त है मेरी। क्या? सिर्फ हम दोनों जाएंगे, वो दोनों नहीं जाएंगे। वो दोनों मतलब समझी? एक मेल एक फीमेल, फीमेल बड़ी वाली, मेल छोटा वाला। जब हम दोनों कहीं जाने का प्लान करते हैं तब उन दोनों की वजह से हम दोनों का जाना हो जाता है कैंसिल। इसलिए अगर हमें इस बार जाना है तो उन दोनों को नहीं ले जाना है। मंजूर है? ठीक है। समझ गई? तो बत्ती बंद कर दूं? और ठंडा पानी? गला सूखने दो। गुप्ता जी फोन रख दो। हाँ मैडम, आपने हमें अचानक इतनी अर्जेंसी में ऐसे क्यों बुला लिया? मैं खाना खा रहा था। मिस्टर साजन, मैंने नहीं, पापा ने बुलवाया आप सब लोगों को। पापा बहुत गुस्से में हैं। उनका चश्मा टूट गया क्या मैडम? ओह शट अप मिस्टर साजन। मैं अपने पापा को जानती हूँ, वो जब बरसते हैं तब तूफान आता है। चश्मा उतारते हैं तो छेद ही आता है। पानी सर पानी लीजिए। मैडम पानी लीजिए आप भी। हाँ? अरे वाह सर वाह, क्या शर्ट है वो क्या कलर लिया है आपने, कमाल की शर्ट है सर। थैंक यू। क्या हुआ छेदी, मैंने सुना तू आज बहुत गुस्से में है। मैडम छेदी तो आपके पापा तो एकदम कूल है। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर साजन, छेदी द पियोन कूल है और छेदी द बॉस वेरी हॉट। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज ये मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है कि आप सबको ये बात पता लग जाए कि पिछले 3 महीने में जब से संजना ने ये ऑफिस ज्वाइन किया है, हमारी कंपनी लाखों के घाटे में चल रही है। बेटा, मेरी बेटी होने के बावजूद मैं ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा कि तुम मेरी उम्मीद पे बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी। सॉरी पापा। तुमने
तुमने गधों से कछुओं की चाल के बराबर काम करवाया है, लेकिन अगर तुम चाहती तो गधों से घोड़ों की चाल के बराबर काम करवा सकती थी, क्योंकि ये लोग वैसे ही दिखते हैं। जीजा थारे बारे में बात हो रही। बेटा अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूं कि आगे के 1 महीने के अंदर तुम कैसे इस कंपनी के लॉसेस को रिकवर करोगे। ओवर टू यू। ऑलराइट एवरीवन, आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। पहले क्या सुनना चाहेंगे? अच्छी सुना दीजिए मैडम, बुरी तो सुनाइए। ठीक है, तो आज के बाद आप लोग जब घर पहुंचेंगे या घर के लिए निकलेंगे तो आप लोगों को ट्रैफिक बिल्कुल नहीं लगेगा। मैडम जी क्यों नहीं मिलेगा? आप क्या मैं हेलीकॉप्टर से घर छुड़वाओगी के? ओह नॉट एट ऑल मिस्टर भूपेश, हियर कम्स द बैड पार्ट। आप सब जानते हैं कि ट्रैफिक आवर्स जो हैं वो शाम को 7 बजे होते हैं, राइट? लेकिन आज के बाद हमारे ऑफिस टाइमिंग्स होंगे मॉर्निंग 9 टू नाइट 9। इसका मतलब आप लोग यहाँ से जब छूटेंगे तब तक आपको बिल्कुल क्लियर रोड्स मिलेंगे, सो नो ट्रैफिक एट ऑल। मैडम जी कोई इतना सारा काम करे है के? मैडम से तमीज से बात कीजिए मिस्टर भूपेश। जी सर जी। आप लोगों के इसी एटीट्यूड की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है, और प्लीज आज के बाद मुझसे कोई भी स्वीट बिहेवियर की उम्मीद ही मत करो। करेक्ट। जब तक कंपनी अपने लॉसेस रिकवर नहीं कर लेती तब तक आप सब लोग यही शेड्यूल फॉलो करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इट्स ओनली फॉर अ लिटिल टाइम टिल वी गेट ऑन ट्रैक। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी इसी वक्त निकल सकता है यहाँ से। एनीवन? जीजा क्या करना है? सॉर्टेड? हाँ यस मैडम जी। गुड। तो आज के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग पूरे लगन से और सिंसियरिटी से अपना काम करेंगे, और हाँ मैं खुद पर्सनली सबके पास आके आपका काम आपको डेलीगेट करूंगी। सो बी प्रिपेयर्ड। आप लोग जा सकते हैं। एक मिनट। मैं आप सबसे एक बार सॉरी सुनना चाहता हूं। किस लिए सर? लॉस का सॉरी। यस प्लीज। सॉरी सर। रिदम में है सर। चाय ले आऊं सर? बाद में? ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, बाद में जाऊंगा। ठीक है जाइए प्लीज। जी। मिस्टर साजन स्टे बैक। आपने कुछ कहा नहीं? आपको मेरा आइडिया कैसे लगा? ब्रिलियंट मैडम, ब्रिलियंट। कभी कभी ऐसे सख्ती से पेश आना चाहिए। रियली? हाँ ऑफ कोर्स। अब पहली बार आपको ऐसे रूप में देखा तो आनंद आ गया मैडम। मिस्टर साजन, मैंने सिर्फ आपको एक सवाल किया और आपने तो बस तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। यही तो प्रॉब्लम है, मौका मिले ना मिले बस टाइम पास करना शुरू कर देते हैं आप। एक नंबर के काम चोर हैं आप मिस्टर साजन। जाइए अब अपना काम कीजिए। जी मैडम। काम कर ले यार। हो जाएगा जीजा। जीजा एक बात बता, तन्ने चाय बनानी अच्छी आवे है या फिर पान लगाना? क्यों? क्योंकि मैंने लग रहा है कि मैडम अब तन्ने ज्यादा दिन ना ऑफिस में नहीं रखने वाली, तो तू कुछ ना कुछ काम तो करेगा या फिर घर में बैठ के उंगलियों के कटके निकाल लेगा। बकवास मत कर, मैं यहाँ का सबसे पुराना एम्प्लॉय हूँ। वही तो कह रहा हूँ कि जब घर की सफाई होवे है ना तो सबसे पहले घर के पुराने जूते निकाल के बाहर फेंक के जावे है। तू मनहूस बातें कर रहा है यार। मैं मन लगा के काम कर रहा हूँ ना, करूंगा मैं मन लगा के काम। बावली पूछ, बाकी सबके किडनी लगा के करा है कि? भूपेश मुझे काम कर लेते यार, मेरे दिमाग का दही मत कर तू। मैं अपना काम मन लगा के करूंगा तो मैडम को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो मुझे काम से क्यों निकालेंगी खामखा। तू टेंशन मत ले, तेरे को तेरा राशन पानी मिलता रहेगा। कर रहा हूँ मैं मेहनत। जीजा मुसीबत ना बता के नहीं आवे है, बिना बताए आवे है। इधर घंटी बजी और उधर मुसीबत खड़ी। लो भाई, नाम लिया मुसीबत का और आ गई। हाँ बेबी जल्दी बोलो। क्यों, किसके साथ हो? अरे किसी के साथ नहीं हो यार। तो जल्दी बोलो, क्यों बोला? अरे काम कर रहा हूँ यार मैं। तुम्हारे लिए काम ज्यादा जरूरी है या बीवी?
अरे यार, अच्छा ठीक है, बोलो, आराम से बोलो, ठीक है, बोलो। क्यों गई वो? अरे कौन, कोई नहीं गई यार, कोई थी नहीं यहाँ पर यार। कश्मीरा क्या हो गया यार, जल्दी बोलो ना यार प्लीज। अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताओ, मेरे ऊपर रेड साड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी कि ग्रीन? यार ये प्रॉब्लम है क्या कश्मीरा? अब इतने दिनों बाद घूमने जा रहे हैं और सही साड़ी नहीं पहनी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ओह नो, डिनर, वो तो भूल ही गया था मैं। संजू, तुमने जवाब नहीं दिया। अच्छा सुनो ना संजू, मैं वेस्टर्न पहन लूं क्या? मम्मी भी साथ में नहीं जा रही है। नहीं नहीं नहीं। तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ संजू। अच्छा सुनो ना, सुनो बेबी, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं जब सुबह आ रहा था तो मुझे लगा तुम्हारी तबीयत शायद कुछ ठीक नहीं है। नहीं, अगर तुम्हें आज नहीं चलना हो तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में जा सकते हैं। मतलब देखो, तुम पहले अच्छा फील कर रही हो कि नहीं वो तुम पहले देखो। हाँ मेरी तबीयत एकदम ठीक है, और अगर तुम मुझे डिनर पे नहीं ले गए ना तो तुम्हारी जरूर तबीयत खराब कर दूंगी मैं। नहीं नहीं बेबी, मैं ऐसा क्यों, मैं तो तुम्हारे लिए सोच रहा था ना। सुबह जब मैं निकल रहा था तुम्हारा हाथ मैंने पकड़ा तो गर्म लगा मुझे, तो मैं तुम्हारी वजह से सोच रहा था कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर लो, हम फिर चले जाएंगे। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी बेबी। और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है कि तुम अगर मुझे डिनर पे नहीं ले गए तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। चल रहा हूँ बेबी, मैं चल रहा हूँ। मैंने कब मना किया यार, तुम बस शाम को रेडी रहना, कुछ भी पहन लो। हाँ ठीक है, कुछ भी पहन लूं मैं? मतलब तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता संजू? तुम्हारा ध्यान हट गया है मुझ पर से। होता है, शादी के कुछ सालों बाद पत्नी पर से ध्यान हट ही जाता है, क्योंकि सारे पति नवाब साहब जो हो जाते हैं। बात कर लूं मैं? अब मेरा वो मतलब नहीं था यार बेबी, तुम समझ नहीं रही हो। मेरा कहने का मतलब है कुछ भी पहन लो, मतलब तुम पे सब कुछ अच्छा ही लगता है ना यार, बुरा क्या लगता है तुम पे, तो कुछ भी पहन लो। अच्छा सुनो ना संजू, आते समय है ना मेरे लिए मोगरे का गजरा लेते हुए आना प्लीज। हाँ 2 ले आऊंगा, वो भी है ना। चलो बाय। लव यू। बाय। लव यू। यूनी की बेटी बात कर रही है तो थोड़ी देर चले जाएं बाहर। नहीं, लेकिन सारे मजे ले रही हैं बैठ के। समझ ही नहीं आता माँ कौन है और बेटी कौन है। जीजा स्पीड बढ़ा ले, वरना दुगनी स्पीड से ना मैडम तन्ने ऑफिस से बाहर निकाल देगी। यार मत देना टेंशन यार, मैं कर रहा हूँ ना काम यार। अगर वाइफ को डिनर पर नहीं ले गया तो वो घर से निकाल देगी, और अगर टाइम से काम खत्म नहीं किया तो मैडम ऑफिस से निकाल देंगे। मैडम से आज जल्दी छुट्टी के लिए पूछता हूँ। मे आई कम इन मैडम? कम इन। मिल गया आपको जवाब? जाइए अब यहां से, इस ऑफिस में आपके लिए कोई जगह नहीं है। यस। क्या हुआ मैडम, आपने गुप्ता जी को ऑफिस में इनके लिए जगह नहीं है, ये ऑफिस के बाहर बैठकर काम करेंगे अभी? नहीं मिस्टर साजन, मैंने गुप्ता को ऑफिस से निकाल दिया है, जॉब से निकाल दिया है। क्यों? आई मीन गुप्ता जी बहुत पुराने हैं, मुझसे भी पुराने हैं। पुराने हैं तो क्या करूं, उनके नाम का म्यूजियम खोल दूं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मैडम ऐसा क्या हो गया कि आपने उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया? मिस्टर साजन, आप जानते हैं कि इस वक्त कंपनी में लॉसेस चल रहे हैं, तो इन टाइम्स लाइक दीज हम सबको मिल बांट के वी हैव टू वर्क इट आउट टुगेदर। जी जी मैडम। एग्जैक्टली। और लगता है कि मिस्टर गुप्ता ने ये बात सुनी ही नहीं होगी, क्योंकि उनके कान में कोई प्रॉब्लम है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग, वो चाहते हैं कि मैं उनको 1 घंटा जल्दी छोड़ दूं। यस। नो नो नो, डोंट गो, मैं 10 मिनट में आ रही हूं। तो ठीक है ना, आज लेट कर देना ब्रेक, हाउ डज इट मैटर? वेट, आई एम कमिंग, या 10 मिनट्स। हरी अप। हाँ, आप क्यों आए थे मिस्टर साजन? मुझे भी एक एडजस्टमेंट चाहिए था मैडम वैसे तो। मिस्टर साजन, आप मिस्टर गुप्ता थोड़ी ना हैं।
कंपनी आपके लिए सब कुछ एडजस्ट करेगी। टेल मी व्हाट डू यू वांट? कुछ नहीं मैडम, आज जरा जल्दी घर जाना था, वो कश्मीरा को लेके जरा बाहर घूमने जाना है मुझे। जाइए, हमेशा के लिए घूम के आइए। गेट आउट। मिस्टर साजन, मिस्टर साजन, क्या चाहिए? मैं ऐसे ही आया था मैडम। ऐसे ही लंगर बट रहा है यहाँ पे। नहीं मैडम, मैं वो मिस्टर साजन प्लीज हरी अप, बहुत काम है, बहुत प्रेशर है, आई एम रियली लूजिंग माय माइंड। हरी अप, जल्दी बोलिए। स्पीक फास्ट। मैं ये कहने आया था मैडम कि ना मैं इस ऑफिस का सबसे काबिल एम्प्लॉय बनकर दिखाऊंगा। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ था, मैं यहाँ रहूँगा, मैं काम करता रहूँगा, खूब मेहनत करूँगा। मैं यहीं रहूँगा, यहीं सेटल हो जाऊँगा ऑफिस में, सारा बोझ उठाऊँगा और कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। मैं कहीं नहीं, भले अगर ज्यादा काम आ गया मैं ओवर टाइम करूंगा, और मुझे रात को भी यहाँ रुककर अगर काम करना पड़ा तो मैं वो भी करूंगा। मैं हूँ। या गुड गुड, मैं यही सुनना चाहती थी मिस्टर साजन। पूरी रात तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन एक लेट नाइट मीटिंग अरेंज हुई है अभी एक क्लाइंट के साथ, तो उसके लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। गो ना। जी मैडम। कच्चा खाने वाली है आज कश्मीरा। जीजा, तुम्हारे लिए मैं दो जबरदस्त खबर लेके आया। अच्छा, क्या? पहली तो यो कि अब तू नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। कैसे? अरे बावली पूछ, मैडम ने थारे लिए इतना सारा काम दिया है कि तू पूरी रात भी बैठ के करेगा ना तो भी पूरा नहीं होवे। इसका मतलब कल तुझे फिर से ऑफिस आना पड़ेगा, यानी कि तू अब रिटायर नहीं होवेगा। हाँ चल ठीक है यार, काम तो कर लूंगा। अच्छी खबर है। दूसरी? और दूसरी खबर यो है कि जब तू ऑफिस में इतना सारा काम करेगा तो जीजी की गैल डिनर पे कैसे जावेगा, सारे पैसे भी बच गए। तेरी, मैं भूल ही गया यार वो तो। और कश्मीरा का फोन भी नहीं आया मुझे, लगता है कश्मीरा भी भूल गई। जीजा, मैंने बेरा था, तू सोच रहा होगा कि तू बच गया, लेकिन वो हमारी जीजी है, हम इतनी आसानी से किसी की जान नहीं छोड़ते। जीजा खा ले। हेलो बेबी। हाँ बेबी, कहाँ पहुंचे? वहीं हूँ, तुम्हारे दिल में। वहां से मैं कभी निकलूंगा तो फिर मैं कहीं जाऊंगा। ओहो, इतनी मीठी मीठी बातें करके किस बात का मस्का लगा रहे हो? मस्का नहीं लगा रहा हूँ बेबी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम भी करो। और मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ, हर चीज में, हर बात में, तुम भी रखो। और मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम समझता हूँ, हर परेशानी समझता हूँ, तुम भी समझो यार। संजू, अगर ये डिनर पे न जाने का कोई बहाना है ना, तो तुम्हें समझना होगा कि तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। नहीं नहीं नहीं, डिनर पे तो चलना है, जाना है तो जाना है, डिनर थोड़ी ना हम कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, डिनर पे तो हम चल रहे हैं। तो कितनी देर में हम डिनर पे चल रहे? बस 24-25 घंटे में निकलते हैं। मतलब? हाँ, आई मीन 24-25 घंटे के बाद, सेम टाइम सेम जगह। ओके, कल। संजू, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बेबी प्लीज, सॉरी बट मैं बहुत बुरी तरह काम में फंसा हुआ हूँ यहाँ ऑफिस में। तुम भूपेश से पूछ लो, वो भी यहीं बैठा है। भूपेश, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आई हेट यू संजू। सॉरी बेबी, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ यार सब। वो कमबख्त तो पैदा ही हुआ है तुझे धोखा देने के लिए। अरे ये मर्द लोग तो होते ही रेगिस्तान के बादल की तरह हैं, जो सिर्फ गरजना जानते हैं, बरसना नहीं। इसीलिए तो कब से अपने कमरे में दौड़ लगा रही थी अपना पेट खाली करने के लिए। अब हम दोनों डिनर पे चलेंगे। हाँ, और पैसे? तू फिक्र मत करना, बहुत कमाए हैं मैंने अपने कोठे पे, ढाबे पे। ढाबे पे चलना, बहुत भूख लगी है। चल तू चल।
तू? मैडम ये तो रेस्टोरेंट है। Really? मुझे लगा पुलिस स्टेशन है मिस्टर साजन। नहीं, वो आपने कहा था ना कि हमारी क्लाइंट के साथ में मीटिंग है, तो इसलिए मैंने पूछा ये यहाँ। मैं झूठ बोल रही थी मिस्टर साजन। एक्चुअली मुझे आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था। क्वालिटी टाइम? मैडम 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 दे आई कमिंग। मैं भावना, मुझे हमेशा से अकेले सोने में बड़ा डर लगता था। और जिंदगी का सबसे बड़ा डर अकेले सोने में नहीं, अकेले होने में है। जीवन साथी के जाने के बाद क्या मुमकिन है जीवन की नई शुरुआत? धीरे धीरे से 12 दिसंबर से रात 9:30 बजे स्टार भारत पर।